हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन इस चैप्टर के आए हुए सारे क्वेश्चंस पीसीबी सेशंस के 2024 के सीईटी के पीसीबी सेशंस के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और मैं तुमको इसको सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना और परफेक्ट आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये एक टावर है। ठीक है, यहां से अपन ने ना एक जो पत्थर है ना, उसको थ्रो किया। कितने स्पीड से? u स्पीड से। वो ऊपर गया और नीचे आके कितने स्पीड से? 3u स्पीड से वो भिड़ा। ठीक है, क्लियर विद दिस? समझ में आया? ओके, तो अब 3u स्पीड से भिड़ा, हमको निकालना है h हाइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक बात याद रखो, हमको रेफरेंस मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड? रेफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड क्या कहता है कि जहां से तुम फेंक रहे हो, जहां से मोशन चालू हो रही है, वो है रेफरेंस, है ना। रेफरेंस के ऊपर सभी चीज रहेगी वो पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे सभी चीजें कैसे रहेंगी? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को यहां से समझेगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है प्लस u, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे, और नीचे कैसा है? नेगेटिव, मतलब -3u। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, बेटा जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना और किधर हुआ? h नीचे हुआ, क्योंकि नीचे हुआ इसलिए -h, और a की वैल्यू कितनी? -g। ठीक है, अब ये तीनों को रिलेट करने वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन v² = u² प्लस 2as, है ना। v² यानी कितना? -3u का स्क्वायर इज इक्वल टू u² माइनस 2g माइनस h, तो 9u², ये इधर लेकर चले गए, -u² इज इक्वल टू 2gh। तो h की वैल्यू कितनी होगी? ये कितना हो गया? 8u², और h के पहले क्या था? 2g, वो इधर नीचे चला गया, तो h कम्स आउट टू बी 4u² बाई g, है ना। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Two objects A and B are separated horizontally by distance a. Object B moves in direction perpendicular to distance A with velocity v1. Simultaneously, object A covers shortest distance with velocity v and meets object B in time t. The time t is given by. Okay, बहुत ही अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो, A डिस्टेंस से सेपरेटेड है दो ऑब्जेक्ट्स A and B। ठीक है, अब B वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चलने लगा, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये देखो, ये लेंथ है, उसको परपेंडिकुलर यानी ऐसे इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से? v1 स्पीड से चलने लगा। ठीक है ना, और ये इधर से चलने लगा कितने स्पीड से? v स्पीड से, है ना। a की स्पीड कितनी है? v, वेलोसिटी v है। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि ये ऐसा चलने लगा, ये ऐसा चलने लगा, तो बोला है कि t टाइम बाद, है ना, कितने? t टाइम बाद दोनों मिले। ओके, अब अगर सपोज t टाइम बाद मिले तो हमारा जो ये b है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1, और टाइम कितना है? t, यानी ये डिस्टेंस जो हुआ ये v1t हुआ। ये जो हमारा a है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, है ना। लेट अस से ये y है, y का वैल्यू क्या रहेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? v, और टाइम लगा t, क्योंकि दोनों t टाइम बाद, इसके और इसने, दोनों ने t टाइम बाद एक दूसरे को मीट किए दोनों। ठीक है, तो ये हो गया vt। अब यहां पे अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मिलेगा y² = x² प्लस a²। y² कितना आ जाएगा? v² t² = v1² t² प्लस a²। हमको t निकालना है, तो ये सारे t के टर्म एक जगह, v² t² माइनस v1² t² = a²। t² कॉमन, v² माइनस v1² = a², तो t² = a² अपॉन v² माइनस v1²। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो t = a अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है बताओ यहाँ पे, a अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो जो मोशन है ना, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब मोशन क्या हुआ, यूसीएम हुआ, ठीक है। यूसीएम में लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ये करेक्ट है। अपने को फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। लीनियर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है। लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, गलत। उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज अलोंग द दैट इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। तो लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर, ये करेक्ट है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस करेक्ट। देखो सर्कल में वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेंगी और जो उसका लीनियर एक्सेलरेशन ए वो सेंटर की तरफ रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर, तो ये भी करेक्ट है। तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट है बी, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कल इज आर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, आर एक्स स्क्वायर। हमको आर बोला है, कैपिटल आर रेडियस है ना, बाकी सब चीजें नहीं दी है तो कांस्टेंट ही मान लो। रेडियल फोर्स पूछा है ना। अब यहां से मैं अगर देखूं तो mv स्क्वायर इज 2rx स्क्वायर। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, 2rx स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A body is projected at an angle theta with the horizontal. When it is at the highest point, the ratio of kinetic energy to potential energy is, है ना। देखो हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में लाते हैं, ठीक है, उसको u स्पीड दिया सपोज, तो वो ऐसा जाएगी और यहाँ पे आएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये एंगल अगर थीटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो होती है u cos थीटा। अगर स्पीड आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ m। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है u, तो उसका स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा, है ना। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी, mg h max। h max का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो कितना आ जाएगा ये, mg u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g कैंसल। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बन गया m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ हमको निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी यहाँ पे, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन पोटेंशियल एनर्जी हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये एक, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई पीसीबी के सेशंस में कितने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए ना, है ना। देखो यहाँ पे, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। देखो पूरे कार की जर्नी दो पार्ट में हो रही है। फर्स्ट पार्ट में, है ना, एक्सेलरेशन है, और सेकेंड पार्ट में डिसेलरेशन है, ठीक है। अब पूरा जर्नी का टाइम जो है वो t है, पूरे जर्नी का टाइम कितना है, t। लेट अस से एक्सेलरेशन t1 टाइम के लिए हो रहे हैं, तो डिसेलरेशन कितने टाइम के लिए होगा,
t माइनस टी वन, ठीक है, t माइनस टी वन। अब फर्स्ट पार्ट के लिए अपन सॉल्व करेंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है बेटा, यानी u की वैल्यू 0 है, v इज इक्वल टू u प्लस at ये इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। फाइनल वेलोसिटी v है, ये हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है और टाइम है t1, है ना, तो v इज इक्वल टू अल्फा t1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए अगेन सेम इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब वो डिसेलरेट कर रही है एंड इट कम्स टू रेस्ट, है ना, यानी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी ये रहेंगी, जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो v प्लस एक्सेलरेशन जो है माइनस बीटा आएगा, कारण डिसेलरेशन है ना, और टाइम कितना लगेगा उसके लिए t माइनस टी वन, है ना, तो ये माइनस बीटा करके इधर लेकर आ गए, तो बीटा ब्रैकेट में t माइनस टी वन इज इक्वल टू v, है ना, तो बीटा t माइनस बीटा t1 इज इक्वल टू v के जगह अल्फा t1, ये इधर चला गया, तो बीटा t इज इक्वल टू t1 कॉमन निकला, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो t1 का वैल्यू क्या बना, बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। लेकिन हमको t1 नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये है ना, v निकालना है फ्रॉम 1, है ना, मैं 1 में से क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1, v इज इक्वल टू अल्फा t1, t1 के जगह बीटा t लिखूंगा, तो अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो करेक्ट आंसर बताओ यहां से, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a ball is thrown upward with speed u and at the same instant another ball b is released from height h maximum height है, reached by a, the speed of a relative to b at time t is, है ना, देखो a थ्रो किया, ये a हो गया, कितने स्पीड से थ्रो किया, u स्पीड से, तो सपोज वो कितने हाइट तक पहुंचता था, h हाइट तक, है ना, इमेजिन करो यहां से b को ड्रॉप किया, है ना, b को ड्रॉप किया, ठीक है। अब t टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, स्पीड ऑफ a वुड बी u माइनस जी टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन a की वैल्यू माइनस जी रहेंगी, है ना, एंड b की स्पीड कितनी रहेंगी gt, लेकिन बेटा gt जो है नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल में t टाइम बाद वेलोसिटी हो जाती है gt, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रख देता हूं। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, दैट इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, u माइनस जी टी, माइनस माइनस हो गया प्लस जी टी, कैंसल, तो आंसर कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज u, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, बहुत ही अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन आई वाज शॉक्ड कि भाई पीसीएम के इतने इजी क्वेश्चन से और पीसीबी के हार्ड निकाल रहे हैं लोग। अ बॉय थ्रोज अ बॉल इन एयर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल along a road with the speed of 10 meter per second. Another boy sitting in a nearby car observes the ball. The car is moving with uniform speed of 5 meter per second. The boy in the car will find the ball is moving, है ना, देखो 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक बॉय है यहाँ पे, है ना, उसने बॉल को फेंका, है ना, कितने स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, इसका x कंपोनेंट कितना रहेगा, x कंपोनेंट थीटा को लग के, है ना, तो इट इज 10 cos 60, cos 60 1/2, मतलब x कंपोनेंट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट क्या रहेगा इसका 10 sin 60, 10 into √3/2
विच इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से एक कार जा रही है, ठीक है, ये सनरूफ में से हमारा इंसान बाहर निकला हुआ है जो इस आदमी को देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना, उसकी भी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि कार की वेलोसिटी, कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालू, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया बॉय, है ना, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा अपने को। 5 माइनस 5, बिकॉज बॉय की भी वेलोसिटी कितनी है 5 और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 5, तो आंसर कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन। तुम विजुलाइज करो कि बॉय जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उतना ही इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड है, मतलब दोनों एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या? तो बॉय जब आगे बढ़ रहा, बॉल इधर आ, पहले बॉय इधर था तो बॉल इधर था, जब बॉय इधर है बॉल उसको यहां दिखा, जब बॉय इधर है बॉल उसको यहां दिखा, मतलब उसके सामने ही दिख रहा है। तुम देखो यहां पे बॉय था, यहां पे बॉल था पहले, ठीक है, ये पीछे की उंगली बॉल और सामने की उंगली बॉय। बॉय आगे बढ़ा, जितना बॉय आगे बढ़ा उतना बॉल आगे बढ़ा, लेकिन ऊपर, यानी बॉय को आज भी वो ऊपर ही दिखा। फिर ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, यानी आज भी बॉय के ऊपर में ही बॉल है। तो बॉय को सिर्फ वो बॉल की ऐसी मोशन दिख रही है। कौन सी मोशन दिख रही है? वर्टिकल मोशन। तो उसको जो मोशन दिखेगी वो रहेगी ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर, along the vertical straight line. The boy in the car will find the ball moving in vertical straight line. I hope तुमको विजुअलाइज हुआ होगा। यानी बॉय जब भी देख रहा है बॉल को तो बॉल उसको सिर्फ उसके ऊपर ही दिख रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से बॉल आगे बढ़ रहा है उतनी स्पीड से बॉय आगे बढ़ रहा है। आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट h max अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। टाइम ऑफ लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन g, और उसका भी क्या लेना है? स्क्वायर। देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इनटू स्क्वायर करेंगे और उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा g स्क्वायर अपॉन 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 4 है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक जी कैंसिल, है ना। जी की वैल्यू 10, 2 इंटू 4 5, तो करेक्ट आंसर इज 5 by 4, 5:4, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, a particle P is projected with velocity u1 at an angle 30 degree with the horizontal. Another particle Q is thrown vertically upward with velocity u2 from a point vertically below the highest point of the path of the particle P. The necessary condition for the two particles to collide at highest point is, highest point पे collide करने की necessary condition क्या है? क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान दो, है ना। ये पोजीशन P से, है ना, पार्टिकल P को अपन ने प्रोजेक्ट किया, कितने स्पीड से? u1 स्पीड से, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एक पार्टिकल Q को अपन ने u2 स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जब कुछ भी नहीं बोला है तो सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल Q यहां पे पहुंचा
और पार्टिकल P उसी वक्त यहां पे पहुंचा बोलते हैं, और वो कोलाइड कर गए, है ना, वो कोलाइड कर गए, ठीक है, यहां पे उनका हो गया बेटा कोलिजन। तो इसकी कंडीशन क्या है ना, इसकी कंडीशन क्या है? अब इसकी कंडीशन निकालने के लिए यहां से हमको समझ में आ रहा है कि टाइम टेकन बाय, ये डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एच मैक्स, टाइम टेकन बाय क्यू टू रीच एच मैक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पी। यानी जितना टाइम यहां से यहां तक क्यू ने लिया, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट रहता तो उसका आधा यहां पे पहुंचने में टाइम लगा, है ना। अब Q, when Q is thrown vertically upward, तो टाइम लगता जो है वो है U by G। टाइम का फॉर्मूला ये है, जितने स्पीड से फेंका अपॉन G, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ P। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ P, है ना, 2U1 sin 30 by G, कैंसल, है ना, 2 और 2 कैंसल, तो U2 इज U1 इंटू साइन 30 इज 1/2, 2 इधर चला गया, तो U1 इज 2U, है ना। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। समझ में, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a particle of mass m is moving along a circle of radius r, है ना। If the radius of the circular path is increased 3 times the original and frequency of revolution is doubled, then the change in kinetic energy is, बेटा initial kinetic energy EI half m v square, v is equal to r ओमेगा होता है, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, हाफ m r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो गया 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर एन स्क्वायर। अब उन्होंने क्या बोला है, रेडियस क्या किया 3 टाइम्स 3r स्क्वायर, और n की वैल्यू डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई 2n का स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी बेटा 2 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 4 जा 36 इंटू 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर एन स्क्वायर। लेकिन 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर एन स्क्वायर ये जो है ये क्या है E1 है, तो इट इज 36 E1, यानी बढ़ गई एनर्जी। तो चेंज जो हुआ वो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 36 टाइम्स इनिशियल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन एनर्जी इज 35 टाइम्स इनिशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a bus traveled for first 1/3 distance at the speed 10 km per hour, एवरेज स्पीड वाला है, नेक्स्ट 1/3 at 20 km per hour एंड लास्ट 1/3 at 60 km per hour, एवरेज स्पीड पूछा है। देखो ठीक है, टोटल जर्नी 3x का मान रहा हूं मैं, 1/3 1/3 1/3 है ना, तो ये 3x मानना बेटर है। तो ये डिस्टेंस x हुआ, ये x हुआ, ये x हुआ, है ना। यहां स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सपोज यहां टाइम लगा t1, यहां टाइम लगा t2, यहां टाइम लगा 3। टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 इज x by 10, t2 इज x by 20, t3 इज x by 60। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब एवरेज स्पीड, है ना, दैट इज टोटल डिस्टेंस 3x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, 3x अपॉन x by 10
x बाई 20, x बाई 60, 3x, x कॉमन, 1 बाई 10, 1 बाई 20, 1 बाई 60, x x कैंसिल है ना। तो v एवरेज दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन एलसीएम है 60, 10 6 जा 23 जा 61 जा 60 ऊपर चला गया, तो v एवरेज इज 3 इंटू 60 अपॉन 10, तो करेक्ट आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। यहां कोई भी शॉर्टकट नहीं लगता है ना, सॉल्व ही करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। ठीक है, पीसीबी के सेशंस में बहुत सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा सॉल्विंग। A projectile is thrown with initial velocity u0 making an angle 60 degree with the vertical. If it remains in air for 3 seconds, मतलब time of flight 3 seconds है, जितने देर वो हवा में होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u0 sin थीटा बाई जी दैट इज इक्वल टू 3। जी की वैल्यू 9.8 लेना है ना, ये इधर चला गया, 2u0 एंगल कितना है 60 साइन, सॉरी 60 डिग्री विद द वर्टिकल बोला है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल बोला है, तो यहां पे थीटा जो आएगा हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए है ना, विथ हॉरिजॉन्टल ये 30 डिग्री होता है ना, तो साइन 30 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8, 2 इंटू साइन 30 कैंसल हो जाते हैं क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो u0 हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, two particles A and B are moving in a circular motion in concentric circles, radii RA RB, velocity VA VB, टाइम पीरियड सेम है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 है, एंगुलर स्पीड, भाई टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी भाई, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज 1:1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा भी सेम, याद रखो। 15, which one of the following 4 statement is false? false कौन सा है? The direction of velocity of body can change when its acceleration is constant, है ना बेटा, acceleration constant है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये क्या हो रहा है, चेंज, है ना। एक काम कर दो, ये कहां होता है बेटा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है ना, यूसीएम में, है ना। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है ना, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, यस, क्योंकि याद रखो स्पीड यानी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगेन ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। ठीक है, ओके, क्लियर, समझा। नेक्स्ट, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, ये गलत है ना, ये फॉल्स है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है ना, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्पीड, यानी इसका मतलब स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये गलत हो गया, हमको फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए था। चलो डी वाला भी सिचुएशन समझा दो, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, यस, जब तुम बॉडी को फेंकते हो ऊपर और जब वो कहां पे पहुंचता है, एच मैक्स पे, तो एच मैक्स पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, 0, लेकिन उस पे एक्सेलरेशन जी कहां लग रहा है, नीचे, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 भी हो गई और एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे, एक्सेलरेटेड है वो, है ना। तो ये सिचुएशन है इसका, है ना, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी का है ना, तो चेंज हो सकता है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैन चेंज, ओके। नेक्स्ट, ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन था। फिगर शोज 4 पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा कर्व होता है, मैंने थ्योरी लेक्चर में करा के दिया है, तो इसका एल आंसर है, एल है ऑप्शन सी। ध्यान देना भाई, एल ग्राफ करेक्ट है और एल ग्राफ है ऑप्शन सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन आर इन द रेशियो। देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 है ना। फ्री फॉल के लिए u का वैल्यू 0 और a का वैल्यू g प्लस g, फ्री फॉल में नीचे गिर रहा है वो, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड है ना, u का वैल्यू 0 है, तो ये हो गया g बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 3g बाई 2। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड इज g बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 माइनस 1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे g बाई 2 आएगा, है ना। और यहाँ पे 2 2 4 माइनस 1 3g बाई 2। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज g बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 माइनस 1 विट इज 5g बाई 2। रेशियो निकालना है s1 is to s2 is to s3, g बाई 2 3g बाई 2 5g बाई 2, तो करेक्ट आंसर इज 1 is to 3 is to 5, तो करेक्ट आंसर बैठता है यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमारे सारे पीसीबी के सेशंस के मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, पीसीएम और पीसीबी के सेशंस डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।